गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सनी रंजन आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसे कि आप सब जानते हैं भागवत गीता है ये। और आज हम जानेंगे भागवत गीता के विषय में एकदम संक्षिप्त में वर्णन। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम शुरू करते हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। मतलब कि उपनिषद जो है वो गौ के समान पवित्र है और गीता उसका दुग्ध है। जैसे दूध देता है गाय, तो वो अमृत के समान होता है। उसी तरह गीता भी अमृत के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, पराशक्ति परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। गीता में ब्रह्म विद्या का आशय निवृत्ति परक ज्ञान मार्ग से है। इसे सांख्यात्मक कहा जाता है, जिसके साथ निवृत्ति मार्गी जीवन पद्धति जुड़ी हुई है। लेकिन गीता उपनिषदों के मोड़ से आगे बढ़कर उस युग की देन है जब एक नया दर्शन जन्म ले रहा था और गृहस्थों के प्रवृत्ति धर्म को निवृत्ति मार्ग के समकक्ष और उतना ही फलदायक मानता था। इसी का संकेत देने वाला गीता की पुष्पिका में योग शास्त्रीय शब्द है। यहाँ योग शास्त्रीय का अभिप्राय निसंदेह कर्म योग से ही है। गीता में योग की दो परिभाषाएं पाई जाती है। एक निवृत्ति मार्ग की दृष्टि से, जिसमें समत्वम योग उच्यते कहा गया है, अर्थात गुणों के वैषम्य में साम्य भाव रखना ही योग है। मतलब कि सांख्य योग की स्थिति यही है। सांख्य योग का मतलब है कि हम सभी एक हैं। जो ऐसा समझे, जो ऐसा बोले, उसे ही सांख्य योगी कहा जाता है। और योग की दूसरी परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसे उपाय से कर्म करना कि वह बंधन का कारण न हो और कर्म करने वाला उसी असंग या निर्लेप स्थिति में अपने को रख सके जो ज्ञान मार्गियों को मिलती है। इसी युक्ति का नाम बुद्धि योग है और यह गीता के योग का सार है और इसे हम भक्ति योग भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, इसीलिए वो बस जो उसमें डुबकी लगाता है उसी को बस मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन गीता एक ऐसा चीज़ है जो कि भगवान के श्रीमुख से निकला है, जो कि वेदों से भी ऊपर है, क्योंकि वेद निकले हैं ब्रह्मा जी के मुख से और ब्रह्मा जी निकले हैं प्रभु के नाभि कमल से। इसीलिए गीता का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और शेयर बटन पर दबाएं ताकि औरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों।